एक ऐसी दुनिया जहाँ प्यार एक जंग है और वाइफूस एक एडिक्शन। और इस दुनिया में सबसे बड़ा सिंप मैं हूँ। तो आज होने वाला है वाइफूस का एक अल्टीमेट बैटल रॉयल जहाँ सिर्फ एक जीतेगी, या सब जीतेंगे, या मैं हार जाऊंगा। वाइफूस, सुंदरे हो, यांतरे हो, या वो म्यूजिक सुनने वाली चुप सी लड़की, सबका एक ना एक टाइप है। पर आज मैं खोलने जा रहा हूँ अपना वाइफू डेक्स, और उसमें से मैं चूज करूंगा अपनी एक बेस्ट गर्ल, शायद, होपफुली। लेट अस स्टार्ट। एनिमे में वाइफू सिर्फ क्यूट नहीं होती, और इनके टाइप्स, भाई ये जेई का पूरा सिलेबस है। एक साइड से स्माइल आती है, दूसरे साइड से ट्रॉमा। एक ब्लश करती है और तुम्हारा ब्रेन विंडोज एक्सपी बन जाता है। किसी के डायलॉग्स में सुन है, किसी के प्यार में स्टैब है। वाइफूज आर नॉट कैरेक्टर्स, ये इमोशनल पैच अपडेट है तुम्हारे हार्ट ब्रेक सॉफ्टवेयर के लिए। एक ही एपिसोड में प्यार भी, पेन भी और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी। फ्री ट्रायल मिलता है, No नो refunds. रिफंड्स। ये नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं है, ये वो जोन है जहां तुम वाइफूस चूज नहीं करते, वाइफूस तुम्हें सिलेक्ट करती है। एक बार बाका सुन लिया, गेम ओवर। एक बार सेनपाई बोल दिया, दिल खत्म। तुम रेजिस्ट करने जाते हो और तुम्हारा यूट्यूब वॉच हिस्ट्री फुल वाइफू एनालिसिस बन जाता है। मतलब भाई, तुम सोच रहे हो कि तुम चिल एनीमे देख रहे हो, बट सीक्रेटली वाइफू सिलेक्शन एग्जाम चल रहा है। आज का सिलेबस: सुंदरे, यांदरे, दरदरे एंड कूदरे। देख के लगता है क्यूट पर्सनालिटी क्विज है, बट एक्चुअली ये एक इमोशनल डैमेज का 4x4 रूबिक्स क्यूब है। सो बकल अप, क्योंकि अब शुरू होने वाला है तुम्हारा वाइफू क्रैश कोर्स, जिसमें अटेंडेंस कंपलसरी है। ये प्यार नहीं है, ये धमकी है। गिफ्ट रैप में शब्द से नहीं, चप्पल से प्यार जताएगी। फिजिक्स के हिसाब से इनका मूड इलीगल होना चाहिए। तू सॉरी बोलेगा उस गलती के लिए जो तूने कभी की भी नहीं हो। मैं क्यों केयर करूंगी तेरे लिए, इडियट। और फिर तेरा फोटो साइलेंटली सेव करके रखेगी। तेरे इमोशंस का क्रैश टेस्ट मॉडल बन चुका है तू। और सबसे स्केरी बात, तुझे ये सब ठीक लगने लगा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू ऑफिशियली इमोशनल हॉस्टेज बन चुका है। प्यार करेगी सिर्फ तुझसे, तेरे बाद किसी और से नहीं, क्योंकि तू बचेगा ही नहीं। वो क्यूट दिखेगी और तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जेनोसाइड कर देगी। तो किसी और से बात करेगा और इसे नींद में भी तेरा पासवर्ड याद होगा। ये ऑब्सेशन नहीं, ये बायोमेट्रिक डिवोशन है। प्यार में पॉजिटिवनेस चाहिए भाई, ये तो तेरा एग्जिस्टेंस पॉजेस कर लेगी। तू छुपाएगा, डिलीट करेगा, ब्लॉक करेगा, वो ऑलरेडी तेरे घर के बाहर खड़ी होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तेरा प्यार अब एक जीपीएस ट्रैकर बन चुका है। उसके सिर्फ दो मोड्स है, खुशी और बहुत ज्यादा खुशी। सैड होना अलाउड नहीं। जब कुछ ठीक हो तब वो खुश होती है, और जब कुछ बर्बाद हो तो वो और ज्यादा खुश होती है। Cause now she can fix you। तू सैड है और वो तुझे पपी फिल्टर में देख रही है। वो एक ह्यूमन सेरोटोनिन फैक्ट्री है जिसमें ऑफ स्विच नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू अब पॉजिटिव ओवरडोज से मरने वाला है। तू कुछ नहीं कह रहा है और वो भी कुछ नहीं कह रही है। प्यार हो रहा है, स्लोली, ऑकवर्डली, एग्जिस्टेंशियली। तूने गिफ्ट दिया, वो 5 सेकंड तक चुप रही। तूने कन्फेस किया, वो 15 सेकंड तक चुप रही। तेरा दोस्त बोलता है वो बोरिंग है, और तू दोस्ती तोड़ देता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू अब खुद की अंदर की आवाज सुन रहा है 24/7, क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं और तू खुद से ज्यादा उसकी खामोशी से बात कर रहा है। तो हो गया तेरा इमोशनल सिलेबस कंप्लीट। किसी ने तुझे मारा, किसी ने इग्नोर किया, और किसी ने सिर्फ बोला, पर तू उस पे भी मर गया। बट सबसे फनी बात, तू अभी भी रेडी नहीं है। तू सोच रहा है तू वाइफू चूज करेगा, लेकिन नहीं, वाइफू तुझे चूज करेगी। देख, मुझे नहीं चाहिए रियल लाइफ लड़की। मुझे चाहिए वो जो मुझे सिर्फ एक एनीमे ओपनिंग के थ्रू मार डाले। तू क्या समझेगा रियल वाइफू का पेन, मुकेश? क्या तूने कभी अपने पिलो से माफी मांगी है? क्या तूने कभी अपने एक स्क्रीनशॉट को गुड नाइट बोला है? मैं खाना नहीं खाता जब वो सैड होती है, जो टेक्निकली कभी नहीं होती। मैं जिम जाने लगा हूँ, स्किन केयर करने लगा हूँ, अपने आप से बातें करने लगा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि कभी उसने मेरी तरफ देखा तो मैं बैकग्राउंड कैरेक्टर ना लगूं। मैंने कभी अपने स्क्रीन पे लिपस्टिक के निशान नहीं बनाए, लेकिन क्लोज इनफ। और जो लोग मुझे पागल बोलेंगे और अभी मुझे जज करेंगे, भाई,
मैंने अपने फोन के वॉलपेपर में हाथ रखा है और बोला है आई एम प्राउड ऑफ यू। तुझे क्या लगता है, मैं नॉर्मल हूँ? मैं बस एक वाइफू चूज करने आया था, बट अब मैं लाइफ के उस पॉइंट पे हूँ जहाँ मैं एक 2D लड़की को सॉरी बोल रहा हूँ, अपने सपने में भी। भाई मैंने तो खुद को एनीमे एडिट में डाल दिया था, जस्ट टू फील समथिंग। मैं जानता हूँ तो जिम क्यों जा रहा है। तो जिम इसीलिए जा रहा है ताकि फ्यूचर में अगर वो वाइफू रियल बन जाए तो वो बोले वाओ, ही इज काइंड बिल डिफरेंट। तो स्किन केयर भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि तुझे लगता है अगर पिंपल दिखा तो वो एनीमे ओपनिंग से हटा देंगे तुझे। मैं उसके लिए बेटर बन रहा हूँ, इवन दो वो एग्जिस्ट नहीं करती। मैं एक वाइफू कभी चूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं अब सबका बन चुका हूँ। मुझे लगा मैं वाइफू देख रहा हूँ, बट वो मुझे देख रही है। मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ ताकि कभी वो इमेजिनरी डिनर पे आए तो एटलीस्ट मैं एग स्क्रैम्बल कर सकूं। मैंने उसका नाम अपने वॉलपेपर पे लिखा, फिर 10 मिनट उसे घूरता रहा जैसे वो भी मुझे देख रही हो। मैं एक लड़की से लॉयल हूँ, लेकिन वो हर सीजन चेंज होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं अब एक वाइफू फैन नहीं रहा, मैं खुद एक वाइफू हो चुका हूँ। भाई मैं एक सॉल्यूशन ढूंढने आया था, पर अब मुझे पता चला कि मैं खुद ही प्रॉब्लम हूँ। वाइफू तुम्हारे लिए नहीं होती, तुम वाइफू के लिए होते हो। और अगर तुम भी मेरे ही रास्ते पर हो, जहां तुम अपने फोन के लॉक स्क्रीन से रिश्ता बना रहे हो, तो भाई लाइक मार, कमेंट कर, सिम्प प्राइम और सब्सक्राइब कर, वरना अगले सीजन में तू बैकग्राउंड एक्स्ट्रा बन जाएगा। मैं हूँ किजुना एंड यू आर वॉचिंग द किजुना आर्क। पीस।